अगर तुलना करें तो कांग्रेस की सरकार से कई मायनों में आगे पहुंचे हैं। स्थान स्थान के ऊपर कभी कभी मीडिया के सामने वो शेखी बघारते हैं। घोषणाओं की भरमार जिन्होंने की, उन घोषणाओं पर भी उन्होंने काम नहीं किया। लगातार हमने आने के बाद काम किया है। अगर मैं कुछ 4-5 बातें आंकड़ों सहित आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें से उनकी पोल पट्टी खुलती है। हम अभी तक बोले नहीं, अब चूंकि वो बहुत ज्यादा जब बोलने लगे हैं तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मित्रों हर क्षेत्र की आपकी यानी इस हरियाणा सरकार की जो उपलब्धि है वो आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर मैं किसानों के मुआवजे की बात करूं, किसानों का मुआवजा खराबा 6,000 रुपया एकड़ था उस समय। जाते जाते उन्होंने 10,000 किया जरूर था 2013-14 में, लेकिन एक पैसा भी दिया नहीं था। वो मुआवजा भी हमने आकर के उनका पे किया और उन्होंने जितना 1200 साढ़े 1200 करोड़ 10 सालों में मुआवजा दिया, हमने 1200 की जगह इन 8 साढ़े 8 सालों में 11,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं मित्रों, लगभग 10 गुना मुआवजा। उसमें आपके सोनीपत जिले का भी मैं स्वयं आया था, बल्कि ये 12,000 से 15,000 की घोषणा मैंने सोनीपत जिले में की थी आकर के। तो किसानों के मुआवजे में, किसानों की एमएसपी में, भावांतर भरपाई योजना, जो उनका बिकता नहीं है माल तो हम कहते हैं हम सरकार की ओर से देंगे। अभी कुरुक्षेत्र जिले के किसान, उन्होंने कहा कि सूर्यमुखी कम भाव पर बिकती है। हमने कहा जिस भी भाव बिकती है भाव भी बढ़ाएंगे। 4200 से 4800, 4900, 5,000 ये भाव हमारी संस्था ने की और 1,000 रुपया हमने सरकार की ओर से दिया। तो 4200 से 6,000 रेट लगा करके और उनकी खरीद आज भी हो रही है। मुझे उम्मीद है ये रेट बढ़ेगा तो किसानों के हित में किसी भी सीमा तक। बाजरा पिट गया, हमने दक्षिण हरियाणा में 600 रुपया क्विंटल ये हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिया। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है हम उसमें ये काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब अगर मैं पेंशन का विषय लेता हूं, उनके समय 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी। जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन है या हमारी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको 1,000 रुपया महीना पेंशन थी। हमने 2,2700 करोड़ रुपया कर दिया है और आने वाले समय में इसको अपने इस कार्यकाल में ही 3,000 करेंगे। आगे की बात आगे देखेंगे, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन हम इनकी तरह खोखली बातें जो 600-800 करोड़ रुपया, 600 और 800 रुपया महीने का देते थे, आज कुछ भी शेखी बघारते रहे। आखिर बजट के हिसाब से हिसाब सब लगाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम भी लगाते हैं और इस बजट के अनुसार हम निश्चित रूप से और ये सारे देश भर में सबसे अधिक है। कोई प्रदेश इतनी बड़ी राशि अपने आप पेंशन के नहीं देता है। इसी प्रकार हमने विवाह शगुन योजना वो 31,000 देते थे, हम 51 से 71,000 रुपए देते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के मित्रों को उनका मकान की रिपेयर वो 25,000 देते हैं, हम 80,000 रुपए देते हैं। 24 घंटे बिजली उनके समय केवल 538 गांव में थी, हमारे यहाँ 5737 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली मिलती है। इसलिए मित्रों, हम इन सब चीजों पर नौकरियों की यदि बात करूं, उन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी और हमारे 10 साल पूरे होने पर दावे से मैं कहता हूं डबल 1,70,000 पूरी हो जाएंगी। 1,10,000 पर तो हम पहुंच चुके हैं। 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने के अंदर ये हम अपने हरियाणा को जवानों को देने वाले हैं। 1,70,000 नौकरी हो जाएगी मित्रों। जहां तक मेट्रो की बात वो लोग करते हैं, हम ये मेट्रो लाए, हम वो मेट्रो लाए, लेकिन मित्रों इस मेट्रो पर जितनी वो लाए खोखली घोषणाएं काफी की उन्होंने। हमने आने के बाद जो उसको विस्तार दिया, उसको कंप्लीट कराया, उसका हमारे निवेश के हिसाब से आप समझ सकते हैं। सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए कि उनके 10 सालों में कुल 1,600 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है और हमने इन 8.5 सालों में 3,900 करोड़ रुपया खर्च किया मित्रों। 3,900 करोड़ रुपया मेट्रो में। बहुत जल्दी ये आपकी मेट्रो कुंडली में पहुंचने वाली है और कुंडली के बाद जैसा आरआरटीएस की बात बताई, मैंने कल ही अपने विभाग को कहा है कि इसके पैसे जल्दी कराएं। सराय काले खां से ये पानीपत और करनाल तक की आरआरटीएस ये केंद्र की सरकार की ओर से मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा मित्रों। इन सी पर हमने चोट की, वो कास्ट बेस हमारा जो राजनीति है उस पर हमने चोट की है, करप्शन पर हमने चोट की है और क्राइम पर हमने चोट की है। कल मुझे प्रसन्नता हुई जब अमित भाई शाह उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3 डी चलते थे। इस 3 डी में एक तो यहाँ दरबारी लोग ये शासन किया करते थे। एक यहाँ डीलरों की भरमार होती थी। ये जो डीलर थे ये अपने देश में, इस प्रदेश में शासनों की बागडोर अपने हाथ में रखते थे। और उन्होंने कहा
दिल्ली के दामाद को जो स्फोट होती थी, 3D, तीनों डी का जो असर है वो हमने समाप्त कर दिया मित्रों, हमने समाप्त कर दिया। हम इन कामों के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।